टीचर तो वही है, ऑफिस में बैठ के मस्ती मार रहे हैं। बस लालच देता है लोग बागों को, गरीबों को। बाई 1 गेट 1 फ्री। आप बढ़िया दारू पियो, मजे में रहो, तुम क्या ही दिक्कत है। करूँ सदर की साइड तो वहाँ पॉल्यूशन इतना ज्यादा होता है कि सांस भी बड़ी मुश्किल से बंदा ले पाता है। उसके बिकाऊ हुए सब, वो जब इलेक्शन होगा तब आएंगे सब लोग। जो हमें माल देगा उसको देंगे, और क्या। जय श्री राम। तो दिल्ली में पड़ चुकी है इतनी सर्दी, ऊपर से आने वाले हैं इलेक्शन। हम निकले हैं सड़कों पे लोगों से पूछने के लिए कि उनकी क्या राय है आज की सरकार के बारे में। तो चलो बदरपुर की गलियों में और लोगों से पूछते हैं कि इस बार वो अपना वोट किसको देंगे। हम जानते हैं केजरीवाल की कहानी, दिल्ली की जुबानी। यहाँ पे हम आ चुके हैं रात को दिल्ली में पूछने लोगों से कि उनका क्या राय है आम आदमी के लिए या फिर किसी और पार्टी के लिए। तो नमस्ते जी। हाय। तो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। अच्छा, लेकिन हमारे आसपास की रोडें कैसी है? रोड तो बहुत बेकार है जी, दिल्ली की सारी रोडें बहुत ही गंदी हैं। लोकेलिटी में आप ये रहती हैं, यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक भी होगा? मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर ही नहीं होते, कुत्ते बसते हैं वहाँ। अच्छा, इतना बुरा हाल है? इतना बुरा हाल है। आप एक वर्किंग लेडी रही हैं तो आप ट्रैवल वगैरह तो बहुत करती होगी दिल्ली बसों में, तो क्या हाल रहता था वहाँ का? बसों का तो बहुत बुरा हाल है जी, दिल्ली की बसों में बसें आती नहीं, घंटे घंटे इंतजार करते हैं। लाजपत नगर में खड़े खड़े वापस आ गए ड्यूटी से। क्यों ड्यूटी से? क्यों बस ही नहीं आई? हाँ, पापा इसके वापस आ गए, सुबह बस ही नहीं आई है। मफलर पहना हुआ, और ये मफलर रूलिंग पार्टी के जो नेता है, आपको पता है, आम आदमी के। अरे तो वो तो अपनी अपनी वो है भाई, ठंड बचाना है तो बांधना पड़ेगा। और दिल्ली को बचाना है तो दिल्ली को बचाना है तो भाई इनको काम करना पड़ेगा। 9 बजे के बाद वहाँ से लौट के घर आया हूँ क्योंकि बस ही नहीं आ रही है। मैं इतना परेशान हूँ। तो आप कि ये हमारी आज की ड्यूटी चली गई, कैसे खाना खाएंगे, कैसे रहेंगे। सरकार तो अपना अपना सोचती है, अरे मजदूर और गरीब आदमी का भी तो सोचे। बताओ आज का हमारा राशन पानी कहाँ से आएगा अगर हमने काम नहीं किया तो दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा साला हमारे हिसाब से। तो मतलब आप बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव कैसे आएगा? बदलाव आएगा, अब आदमी अच्छा आना चाहिए। बदला हम तो कह रहे जैसे हो रहा है, अब मोदी जी ने इतना सब कुछ कर दिया है। वोट करिए अभी जाके 5 फरवरी को। माफ करो सब ठीक है, हम तो माफ करो दिल्ली को साफ। ठीक है, बस दिल्ली को साफ करो, बढ़िया से काम हो। बीजेपी को जा रहे हैं। और क्यों आप खुश नहीं है आपसे? मतलब नहीं, मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। जैसे कि ये उन्होंने बोला था कि दिल्ली में वो डेवलपमेंट करेंगे, सड़कें अच्छी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कि पॉल्यूशन भी इतना ज़्यादा हो रहा है दिल्ली में, कंट्रोल में ही नहीं आ रहा वो चीज़। लाइक मेरा ना मार्केटिंग बहुत ज़्यादा रहता है, तो मैं अगर बात करूँ सदर की साइड तो वहाँ पॉल्यूशन इतना ज़्यादा होता है कि सांस भी बड़ी मुश्किल से बंदा ले पाता है। आपकी दुकान के बाहर ना हमने देखा कि पानी पुनी भरा हुआ है, तो इसके ऊपर आपका क्या सुझाव है? इसके ऊपर सुझाव है, जो हमारे प्यारे भाई हैं, जो पहले जो केजरीवाल को वोट दी है लोगों ने, ये उन्होंने बहुत ही गलत काम करा। ये सीवर जितने भी पड़े हुए हैं, सारे सीवर के नाम पर एक छोटी सी, जैसे गांव में नाली देखी है, उस तरीके की नालियां पड़ी हुई हैं। यहाँ पे नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर ही इतना गंद फैला हुआ है जिसका कोई जवाब नहीं। और ये लोगों की जो भूल है ना, ये उसका परिणाम है। अगर लोग बाग अगर अब भी जागरूक हो गए लोग बाग, अगर मोदी जी के पक्ष में रहे तो इस देश का बेड़ा पार है, नहीं तो गर्क होने में तो कोई कसर रह नहीं गई है। केजरीवाल जी 10 साल से दावा कर रहे हैं कि हम यमुना को साफ करेंगे। आपका क्या ओपिनियन है, साफ हुई? नहीं, कुछ भी साफ नहीं हुआ, और ना ही आज हो और ना ही कल हो, क्योंकि केजरीवाल के बस की नहीं है ये सब काम ना। लोगों को फिर एक बात है, मेरी सभी भाइयों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि कृपया करके सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को सेट करें मोदी की तरफ। अगर जो व्यक्ति मोदी से हट करके अगर अपना राजनीतिक दिमाग लगाएगा, वो इंसान फेल होगा। इसीलिए भैया सिर्फ और सिर्फ ओनली वोट एंड सपोर्ट मोदी। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा ओपिनियन ये है कि गवर्नमेंट वोट के लिए सिर्फ बोलती है हमें कि हम आपके लिए ये काम करेंगे या वो काम करेंगे, लेकिन वोट लेने के बाद गवर्नमेंट कोई काम नहीं करती है। आप भी देखते हो दिल्ली की सड़कों पे कितना पानी है और कितनी सड़कें खराब हैं। थोड़ी सी बारिश होती है, सड़कें इतनी खराब हो जाती हैं कि बस कुछ पूछो मत। नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए भी और ऑफिस गोइंग के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हम लोग। और ये तो कह रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने कमाल कर दिया है। कुछ कमाल नहीं किया है गवर्नमेंट ने, कुछ नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी फिर भी अगर दिल्ली में आती है तो कुछ काम कर सकती है, अदरवाइज आम आदमी जो आम पार्टी है वो कुछ नहीं कर सकती है। सब दावे किए जाते हैं ना कि दिल्ली में इतने सीसीटीवी लगा दिए, इतनी स्ट्रीट लाइट लगा दी, आपका क्या कहना है इस पे? दावे सब बेकार है जी,
सब किताबी बातें हैं, कोई कुछ भी नहीं है, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है। मुझे तो कुछ नहीं लगता जी, कहने को कुछ भी कहते हो ना, तो शिक्षा में ऐसा कुछ सुधार हुआ है। ये एजुकेशन पॉलिसी को तो कहते हैं कि बहुत तगड़ा जी कुछ भी नहीं है जी, प्राइवेट कॉलेज में आज भी चले जाइए, बिना डोनेशन दिए एडमिशन नहीं होते गरीब बच्चों के। जी हम रोज देखते हैं यहाँ पर डेली छुट्टी होती है, आधे से ज्यादा लड़के लड़की, उनके किसी का तो स्वभाव अच्छा नहीं है 1% ना, उनके ड्रेसिंग सेंस अच्छे, कुछ भी कोई मतलब कुछ भी पहन के जा रहा है, किसी का कोई भी स्वभाव नहीं है, कुछ मुझे नहीं लगता कुछ बढ़िया है। केजरीवाल के बारे में तो कहने ही, वो तो बहुत बड़ा चोर है, बस लालच देता है लोग बागों को, गरीबों को, कि है कि वो वोट खरीदता है गरीब आदमियों से जो मजबूर है, कुछ लालच दे देता है, जैसे होता नहीं है कि कुछ लालच दे दिया, वो वोटें खरीदना, वोट बैंक बनाता है, मतलब कहने का मतलब ये है उसका। और वो शराब घोटाले में उनके कई मंत्री जेल में रहे हैं, खुद भी रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या ओपिनियन है आपका? देखो जी, उसके एक घोटाले हो तो कोई बात भी हो, उसके इतने घोटाले कि हमें क्या, हम किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ये बहुत बड़े हाथ होते हैं इनके, और जो चलते रहते हैं वो यही जाने, पर इनका बहुत बड़ा है नहीं, ये उस ट्रस्ट लायक नहीं है बंदा। 10 साल से कर क्या रहा था केजरीवाल? कहाँ था? जाट दिल्ली में क्या है और पहले क्या थे और अब क्या है, तो उसको यानी कि चुनाव के टाइम पे ही क्यों याद आती है? पत्र लिखा है मोदी जी को, वो लिखा है उसकी, वो एक राजनीति फंडा है, उसने राजनीति के कारणों से उसने लिखा है कि मैं जाटों का वोट ले लूं, लेकिन जाटों को उसको वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि काम को वोट मिलेगा। जिसने जो एक के साथ एक फ्री जो किया है ना, वो उसने न्यू जनरेशन को इसने गुमराह किया, और लोगों को इसने जो वादा किया कि मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा, पेरिस बना दूंगा। दिल्ली की क्या हालत है, कूड़ा कचरा जो ढेर है वो हालत है, पानी की स्थिति बहुत खराब है। और आजकल लोगों को ये इसने एक टॉनिक और दिया है, फ्री। आदमी को फ्री में तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, ये फ्री में क्या दे रहा है? अपना हाथ दिखाइए, क्या हो गया? गिर गया था वो, थोड़ी सी चोट आ गई थी, बाइक से गिर गया था मैं। हाँ जी। क्यों सड़कों में गड्ढे ज्यादा है? ज्यादा है, चेंजेस की तो जरूरत है भाई साहब, यहाँ पे मेरे हिसाब से चेंजेस की जरूरत है। तो जब आपको चोट लगी तो आप सबसे पहले कहाँ गए? मोहल्ला क्लिनिक? ट्रस्ट विश्वास के बारे में बात है, मैं ज्यादातर यकीन नहीं रखता मोहल्ला क्लिनिक पे कभी जिंदगी में गए। कोविड के समय में भी देखा था कि बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो बंद ही था ज्यादातर मोहल्ला क्लिनिक उस समय। पूरा हाल हो रहा है बेसमेंट में, कैसे ऐसी बनाई है, रुकेगा और बेसमेंट में पानी आता है, पूरा भर जाता है? पूरा भर जाता, रात दिन मोटर चलाते हैं, जब बाहर निकालते हैं। कंप्लेन नहीं की आपने? सब जगह कर लिया, सब उसके बिकाऊ हुए सब, वह जब इलेक्शन होगा तब आएंगे सब लोग, और फिर कोई ना दिखाई दे, हाथ जोड़ेंगे, और फिर हम भी हाथ जोड़ने जाए तो बात ना करें। वो पानी की समस्या है मेजर, बुरी है, नीचे जाके देख भैया पहले जा। ओहो, ये तो बुरा हाल हो रखा है, तो बुरा हाल हो रखा है। आंटी बता दो, तुम खुद हालत देखो हमारे गलियों का। हाँ तुम बेसमेंट देख लो जाके, हम नहीं पूछ सकते केजरीवाल से क्या किया, कुछ नहीं चाहिए। 2100 रुपया कहाँ से देगा वो? 2100 रुपया अपने घर से देगा। 3 महीने पानी नहीं आया, रात भर बैठ के मोटर की। ये 40 साल पुरानी बात है बता रही आंटी, बात बता रही हूँ। भाई साहब को मिला होगा इसलिए वो खुश हैं। हम तो रात भर जाके, अभी भी मेरे पास हमारे टैंकर बुला के 500 रुपए में खरीद के नहाने के लिए, वो वॉशरूम जाने के लिए पानी लेता था। मंगवाया हुआ हूँ इसी कॉलोनी में, यहाँ पे वहाँ पे देखो, यहाँ से वहाँ तक कितनी लाइट है, कितनी स्ट्रीट लाइटेड है। तो आप कहना चाह रहे हो स्ट्रीट लाइट? भाई एक चीज के बारे में बोलूंगा, 500 चीजें पड़ी हुई है, बाई 1 गेट 1 फ्री। आप बढ़िया दारू पियो, मजे में रहो, तुम क्या ही दिक्कत है? अभी तो यमुना भी साफ नहीं हुई है जो कहा गया था, यमुना तो 10 साल से साफ नहीं हो रही है। फायदा है, हमें तो कोई फायदा मिला नहीं। फीवर बढ़ जाता है, रेडी पटी में पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, मंथली मांगने के लिए आते हैं। मोदी सरकार से हमें 10,000 रुपए का लोन मिला, जो दिया था ना रेडी पटी वालों को। केजरीवाल हमें कोई बेनिफिट नहीं, हम किराए के मकान में रहते हैं, बिजली बिल भी दे रहे हैं, पानी का बिल भी दे रहे हैं। हमारे लिए कोई पानी नहीं फ्री है ना बिजली फ्री है। तो ये कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम, पढ़ाई बहुत तगड़ी स्कूल बना दी, उसके ऊपर क्या राय है आप? टीचर तो वही है, ऑफिस में बैठ के मस्ती मार रहे हैं, बच्चे आवारागर्दी कर रहे हैं। ये केजरीवाल सरकार कभी भी ध्यान नहीं थी, बार बार रोड तोड़ के रखते, पूरे साल इन्होंने परेशान रखा है। मैं मतलब कि अपनी शॉप है खुद की, यहाँ पे कभी बिजली काट देते हैं, किसी भी समय 2-2, 3-3 घंटे लाइट नहीं आती है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो आप क्या ओपिनियन देना चाहोगे केजरीवाल, अगर आपकी वीडियो देख रहा हो तो? केजरीवाल को ये ओपिनियन देने बताएंगे, अब की बार तो तुम आओगे नहीं, मुझे लगता नहीं है दिल्ली में तुम कभी आ पाओगे। जहाँ पर भी हो अच्छा काम करोगे जब ही आप आ पाओगे, ये कहना चाहिए। धन्यवाद। टिकट भी मुझे एमपी की टिकट भी मिली थी केजरीवाल से, एमपी की टिकट मिली थी केजरीवाल से, लेकिन ये झूठ वो आदमी है जिसका रंग जैसे क्रिकेट बदलता है, उससे भी कई बुरा जानी गंदा है, मैं ये कह सकता हूँ। केजरीवाल तो नहीं आएगा क्या? आप आने नहीं देंगे? नहीं आने देंगे।
परेशान है बस इससे, तो बस अब की बार ये आए ना, बस इतना हुआ है। सरकार कोई भी हो, पब्लिक का सुविधा होना चाहिए।